बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अल्कीन के रिएक्शन पढ़ रहे थे, एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन ये स्टडी कर रहे थे। तो आज हम लोग फिफ्थ वाला रिएक्शन स्टडी करेंगे, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड इन अल्कीन। अल्कीन का हाइपोहेलस एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हाइपोहेलस एसिड बनता किस तरीके से है? फॉर्मेशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। जब किसी भी हैलोजन, और हैलोजन लेना कौन सा है, ज़्यादातर हम लोग चूज़ करते हैं ब्रोमीन या फिर क्लोरीन। तो X2 में मीन्स के हैलोजन में क्लोरीन और ब्रोमीन चूज़ करते हैं। आयोडीन बहुत स्लो रिएक्टिव होता है, जबकि फ्लोरीन बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो हैलोजन्स का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, तो क्या बनेगा? HOX। ये हाइपोहेलस एसिड होता है, हाइपोहेलस एसिड। जबकि साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन हैलाइड HX। इसमें क्या होगा? ये X2 प्लस HOH। तो ये ब्रेकअप होगा। इसमें एक हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव। इस तरह आप लोग, तो एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो हाइड्रोजन जो है ये पार्शियल नेगेटिव वाले चार्ज पे चार्ज, ऐसा हैलोजन जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा उसके साथ मिल जाएगा। और OH पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हैलोजन के साथ मिल जाएगा। तो क्या बनेगा? HOX प्लस HX। अब ये हाइपोहेलस एसिड है, ये जब अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्कीन यहाँ पे क्या है? इथीन। HOX। तो इसमें एक अल्कीन की कार्बन के साथ OH मिलेगा और एक के साथ क्या मिलेगा? X मिलेगा। OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, X पे क्या कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन। हैलोजन में जब हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन यूज़ कर रहे होंगे तो फिर OH पे नेगेटिव चार्ज होगा और X पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। बट जब हम लोग सपोज के फ्लोरीन यूज़ करते हैं तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो फिर फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा और OH पे पॉजिटिव चार्ज होगा। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन तीनों से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होगा तो OH पे नेगेटिव चार्ज होगा और X पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर X की जगह पे फ्लोरीन आ रहा है, HOF आ रहा है, तो फिर फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा और OH पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। बट हम लोग क्या करते हैं, जब क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन यूज़ करते हैं तो OH पे नेगेटिव चार्ज होता है और X पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक दो कार्बन हैं जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, तो एक कार्बन के साथ OH अटैच हो जाएगा और एक के साथ क्या हो जाएगा? अटैच X। और इसको बोलते हैं हेलो अल्कोहल भी बोलते हैं और हेलो हाइड्रीन भी बोलते हैं। हेलो अल्कोहल। हेलो अल्कोहल क्यों बोलते हैं? क्योंकि OH अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और X हैलोजन हेलो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हेलो अल्कोहल। और या फिर हेलो हाइड्रीन। तो हम लोग हेलो हाइड्रीन की अगर हम लोग डेफिनेशन करना चाहें तो किस तरह करेंगे? डेफिनेशन ऑफ हेलो हाइड्रीन। इफ द हैलोजन, if the halogenation of if the
Halogenation of an alkene is carried out. Halogenation of alkene is carried out means के हेलोजेंस जब भी अल्कीन का रिएक्शन होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ हेलोजन प्लस वाटर, तो पहले ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा HOX। तो इफ द हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन इज कैरिड आउट इन दी प्रेजेंस इन दी एक्वस सॉल्यूशन हेलो अल्कोहल is formed called halohydrin। तो डियर स्टूडेंट ये थी सिमेट्रिकल अल्कीन। सपोज के अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाता है, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2, तो उस वक्त रिएक्शन होगा और आप लोगों के पास हाइपोहेलस एसिड है HOCl, तो फिर क्या होगा, इसमें Cl किसके साथ आएगा, इस कार्बन के साथ आएगा जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, और OH ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, OH नेगेटिवली चार्ज रेडिकल है, तो ये किसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और उसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो क्या बनेगा CH3 CHOH और CH2Cl, तो ये OH इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और आगे CH2Cl। तो डियर स्टूडेंट ये था रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हाइपोहेलस एसिड। इस तरह एडिशन रिएक्शंस ख़त्म हुए अल्कीन के। अब आगे आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, तो सबसे पहले वाला जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन का कौन सा मेंबर है, इथीन। तो ये इथीन जो है या अल्कीन जो है ये मिक्सअप होगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन या एयर के साथ और इन दी प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखना है किसकी मौजूदगी में, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट वो यूज़ होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ होगा और प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। तो कैटलिस्ट क्या होगा, अल्कीन मिक्स्ड विद ऑक्सीजन या फिर एयर भी आप लोग कह सकते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें बनेगा क्या, एपॉक्साइड बनेगा। एपॉक्साइड किस तरह बनेगा कि एक एटम जो ऑक्सीजन का है वो अटैच हो जाता है अल्कीन के साथ एक एटम और क्या बनाता है एपॉक्साइड, तो इसको बोलते हैं इथीन एपॉक्साइड। इथीन एपॉक्साइड या इसको इथिलीन एपॉक्साइड भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रोपीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसका भी यही रिएक्शन होगा। तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1/2 O2, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे एक ऑक्सीजन है। तो यही कैटलिस्ट सिल्वर ऑक्साइड हाई टेम्परेचर और प्रेशर रखेंगे तो बनेगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन अटैच है वहीं पे जाके एक एटम ऑफ ऑक्सीजन अटैच होगा CH3 CH, ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा इस तरह। तो ये हो जाएगा प्रोपाइलीन एपॉक्साइड, प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। तो डियर स्टूडेंट
अगर हम लोग एपॉक्साइड की यूजेस देखें, यूजेस ऑफ एपॉक्साइड्स, तो एपॉक्साइड सर्व्स एज स्टार्टिंग मटेरियल या स्टार्टिंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोज, फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोल्स। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब ग्लाइकोल्स बनाए जाते हैं, या आगे आप लोग पढ़ेंगे कि ग्लाइकोल्स क्या होते हैं, तो ग्लाइकोल्स को बनाने के लिए ये जो एपॉक्साइड होते हैं ये रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, मीन्स कि हम लोग इसको बोलते हैं स्टार्टिंग सब्सटेंसेस, स्टार्टिंग मटेरियल्स। इनका स्टार्ट में रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास क्या बनते हैं, ग्लाइकोल्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट दूसरा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का, वो है हाइड्रोक्सिलेशन। अल्कीन का KMnO4 के साथ रिएक्शन, डियर स्टूडेंट KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट कहलाता है, पोटाशियम पर मैग्नेट। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, पिंक कलर का होता है, और इसको क्या किया जाता है, पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। 1% का ये पोटाशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन बनाया जाता है, 1% का, और 1% का सोल्यूशन बनता है और इसका रिएक्शन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो रिएक्शन है वो आप लोगों ने लो टेम्परेचर पे करवाना है, मीन्स के कोल्ड टेम्परेचर पे करवाना है, टेम्परेचर बहुत लो रखना है। तो बनेगा क्या, CH2OH, CH2OH, साथ में MnO2। ये क्या होता है, इथीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं, इथीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं इसको, साथ में MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड, और साथ में KOH। ये जो KOH प्रोडक्ट वाली साइड पे बन रहा होता है, इसकी वजह से ओवरऑल रिएक्शन अल्कलाइन फॉर्म में होता है। इस रिएक्शन के अंदर जो सोल्यूशन यूज हो रहा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट में KOH बन रहा होता है, तो ओवरऑल पूरे सोल्यूशन की pH जो है वो अल्कलाइन साइड पे शिफ्ट कर जाती है। तो हम लोग इसको बोलते हैं 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। क्यों बोलते हैं 1% का सोल्यूशन, तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन वो अल्कलाइन नेचर क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट वाली साइड पे KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है, ये अल्कली होती है, और इसी अल्कली की वजह से पूरे का पूरा रिएक्शन के अंदर जो सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन नेचर का हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट इस 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन को हम लोग बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, BAEYER, बेयर्स रिएजेंट। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन बेयर्स रिएजेंट। तो आप लोग लिखेंगे 1% अल्कलाइन KMnO4 solution is called Beer's reagent. बेयर्स रिएजेंट। अब इसकी यूज किया है बेयर्स रिएजेंट की, यूज ऑफ
बेस रिएजेंट। It is used for detection of unsaturation। पीछे आप लोगों ने ब्रोमीन सोल्यूशन का भी पढ़ा था कि ब्रोमीन सोल्यूशन येलो कलर का होता है और जब वो अल्कीन के साथ या अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो कलरलेस हो जाता है। तो ये भी जो सोल्यूशन है 1% अल्कलाइन KM4 सोल्यूशन जो बेयर रिएजेंट कहलाता है, ये भी यूज होता है। इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड, ये भी अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन ये पिंक कलर का होता है। इसका कलर कौन सा होता है? पिंक। और जब ये पिंक कलर का 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो फौरन वो पिंक कलर से कलरलेस में चेंज हो जाता है, कलर गायब हो जाता है। और कलर गायब हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो KMnO4 का 1% सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ऐसे हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है जिसके अंदर क्या होंगे? डबल बॉन्ड होंगे। और अगर यही 1% KMnO4 सोल्यूशन सिंगल बॉन्डेड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो पिंक कलर गायब नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद लास्ट पे है कंबस्चन, तीसरा रिएक्शन। आप लोगों को पता है कि किसी चीज़ की जब कंबस्चन होती है तो 3 चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट मिलती है। तो कंबस्चन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसमें आप लोगों को क्या मिलती है? वो हीट मिलती है। तो जो अल्कीन है वो लुमिनस फ्लेम के साथ जलती है, मींस के लुमिनस फ्लेम के चमकदार फ्लेम शोला होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्योंकि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कंबस्चन का प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है, तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट। डियर स्टूडेंट, जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी नहीं है, बट आप लोगों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। जब आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को इक्वेशंस बैलेंस करना पड़ेंगी। तो ये जब भी अल्कीन का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन के कंबस्चन का रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिलेगी आप लोगों को। तो अल्कीन का जब रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्चन का रिएक्शन होगा तो अल्कीन जलेगी विद लुमिनस फ्लेम, और साथ में ये हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है या एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनता है विद एयर। ये आप लोग कह लें कि बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है, मीन्स के बहुत ख़तरनाक किस्म का रिएक्शन होता है। तो आप लोगों को कंट्रोल्ड वे में ये रिएक्शन करवाना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ओजोनोलाइसिस, और उसके बाद आगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तब तक अल्लाह हाफिज़।